हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। ये ब्लॉग है 23 तारीख का और सुबह का ब्लॉग है। तो मैं नहा कर आई हूँ अभी, और उसके बाद में अभी नहा के मैं सीधा जाऊँगी मंदिर, क्योंकि मम्मी की पूजा हो गई थी तो मम्मी ने अ, खाने की तैयारी कर दी है, आटा लगा दिया है और भोग के लिए पराठे वगैरह सेक दिए थे। तो अब ये डिसाइड करना था कि सब्ज़ी क्या बनेगी। तो मैं गोभी लेके आई थी, तो मैंने कहा चलो आलू गोभी बना लेते हैं। तो सब्ज़ी मैंने कहा मम्मी को कि पराठे तो मम्मी ने सेक दिए थे, तो मम्मी बोली सब्ज़ी तो मुझे दे दे, मैं काट लूँगी। तो मैंने मम्मी को सब्ज़ी वगैरह भी दे दी थी और मम्मी सब्ज़ी काटेंगे, तब तक मैं मंदिर से होके आ जाऊँगी। तो ये मम्मी जो है सब्ज़ी काट रही हैं और यहाँ पे सुभी भी मम्मी के पास खड़ी है। और इसको क्या है कि आलू बहुत पसंद है, कच्चे हों या उबले हुए हों, ये सारे आलू खाती है। तो अभी ये खड़ी है, मैंने मम्मी को बोला कि आप देख लेना अपने हिसाब से, आलू कम है या ज़्यादा है तो आप काट लेना। तो मम्मी सब्ज़ी काटती है, मैं जा रही हूँ मंदिर। यहाँ पे खड़ी है शानवी, कुछ ना कुछ करती रहती है, बहुत शैतान है ये, बहुत शैतानी करती है। अभी मैंने इसको पूछा, किचन में इसको लेके गई थी, मैं कि क्या चीज़ चाहिए, तो इधर इशारा करके बोली कि वो चाहिए। फिर मैंने इसको नमकीन दी थी, तो वो नमकीन इसने खा ली है। इसको नमकीन में जो आलू भुजिया है बहुत पसंद है और बहुत अच्छी तरह से खाती है। 1 मिनट की बन गई। 1 मिनट आज बताएंगे 25 तारीख को कितने बजे तक देखी थी आपने रात को टीवी? 1 बजे। 1 बजे देखी, फिर दिन में रात में सोई रही, फिर बीच में तो फ्रेंड्स मैं मंदिर गई और अम्मा सब्जी तुम्हें काट के तो तैयारी मौज की थी, कर तो दी मैंने मौज। मम्मी ने नाश्ता कर लिया है, ले लिया है मम्मी ने। और अब ये सब्जी वब्जी बनाने के बाद में मुझे भी, मैं क्या है कि मुझे भूख जब लगती है तो मैं नाश्ता वगैरह क्या मैं फिर एक साथ ही खाती हूँ, बार बार मुझसे नहीं खाया जाता है। तो मैंने कहा भी खाना सब्जी बना लूँ, और फिर अगर मैंने अभी 2 पराठे खा लिए तो फिर मेरा शाम तक की छुट्टी हो जाती है। तो इसलिए मैं खाना वगैरह में एक साथ ही खाती हूँ। तो मैंने अभी कुछ खाया नहीं है, तो सब्जी बना के उसके बाद ही खाऊंगी। और ये थोड़ा सा दही था, खट्टा हो गया है ये, तो इसको मैं रख रही हूँ अंदर। शाम को कुछ दही आलू बड़ी की सब्ज़ी बनेगी तो उसमें यूज हो जाएगा। और सार्थक यहाँ वीडियो बना रहा था, तो पट्टे पे खड़े होकर सानवी भी आ गई है। और ये क्या है कि इसलिए पट्टे पे खड़े होकर ऊंची हो जाती है, तो फिर हाथ से जो भी इसके हाथ जहाँ तक पहुँचते हैं उस चीज़ को खींचती है। तो जो नमक का जो जार है वो कांच का है, मैंने कहा कहीं इसको तोड़ ना दी, अगर खिसकाएगी तो गिर जाएगा। और यहाँ पे जो है सब्जी मैंने सब्जी छौंकने की तैयारी चल रही है। और सानवी को मना करो तो बार बार कुछ ना कुछ करती रहती है, तो उस पर भी ध्यान देना है। और उसको मतलब ये लगता है कि कर क्या रहे हैं, तो मुझे भी अपने पास बिठाएं, मैं भी देखूं। और ये गैस के पास में बच्चों को लेके आना कैसे थोड़ा सा निकाल ली देर होता है, क्योंकि मैं उसको दूर से ही बार बार मना करती हूँ, सीधी आ जाती है। बच्ची है वो भी, क्या है, उसको भी लगता है कि क्या कर रहे हैं। ओवर एक्टिंग की दुकान हाथ नहीं लगाते। अभी टमाटर जो थे थोड़े से कम थे, तो मैंने काट के डाला है। वैसे मैं आलू गोभी या कोई भी सब्ज़ी इसमें टमाटर डालती हूँ, पीस के ही डालती हूँ, तो उससे थोड़ा अच्छा कलर आता है। बट अभी कम टमाटर थे, मैं गई थी बाजार से लेकर आई थी, बट किसी ना किसी में डल गए तो वो ख़त्म हो गए। 2-3 टमाटर ही बचे हैं, तो किसी काम में और आएंगे, तो मैंने सिर्फ 1 टमाटर ही डाला था। तो अब ये सब्जी, ये गोभी डाल दी और उसमें ऊपर से आलू करके मिक्स करके सारे मसाले वगैरह और रख दूँगी बनाने, आराम से बनती रहेगी सब्ज़ी। अब जब तक सब्ज़ी बनेगी तब तक भूख लग रही है, तो कुछ ना कुछ तो खाऊंगी मैं। उसके बाद में फिर जब सब्ज़ी बन जाएगी तब खाना बनाऊंगी। सार्थक को भी मैंने बोल दिया है कि दूध ले लो। उसका क्या है कि अब उसको वो लेट खाता है, उसको सुबह भूख ही नहीं लगती। मैंने उसको कई बार बोला है कि सुबह उठते दूध ले लिया कर, तो मना करता है कि मम्मी मुझे दूध सुबह नहीं, मुझे रात में पीना होता है। तो वो दूध रात को ही पीता है। सुबह उसके लिए अब मैंने कुछ, मैंने आपको वीडियो बनाया, जो वीडियो डाला था रसगुल्ले का, मैंने उसको बोला कि रसगुल्ले खा ले। उसको रसगुल्ले बिल्कुल पसंद नहीं है, तो उसने मेरे कहने से आधा रसगुल्ला बड़ी मुश्किल से खाया था। कहता है मम्मी मुझे खाने में अच्छा नहीं लगता है। वो वाली बात है ना, जो चीज़ आपको पसंद नहीं है तो आप किसी को ज़बरदस्ती कैसे खिला सकते हो। तो मैंने भी ज़्यादा जिद नहीं की, मैंने कहा कोई नहीं, पसंद नहीं है तो उसको सफ़ेद स्पंज जो स्पंज है वो बहुत पसंद है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि दीपावली पे जो भी मिठाई बनेगी तो उसके लिए उसके फेवरेट स्पंज बनाऊँगी मैं। फ़र्स्ट टाइम ट्राई करूँगी, देखूँगी कैसे बनते हैं। तो फ्रेंड्स ये सब्ज़ी बन चुकी है और ऊपर से मैंने इसमें डाल दिया है हरा धनिया, क्योंकि हरे धनिया
का जो है एक अपना अलग ही टेस्ट होता है। बिना हरे धनिया की सब्ज़ी में टेस्ट और कलर आता नहीं है। तो धनिया जब अवेलेबल होता है तो मैं सब्ज़ी में ज़रूर डालती हूँ। और यहाँ पे मैं पहले रोटी सेक देती हूँ अपनी और सार्थक के लिए, क्योंकि मम्मी ने नाश्ता कर लिया है। तो मम्मी अब खाना खाएंगी 2 बजे के आसपास ही। तो जब सेकूँगी मम्मी के लिए, और यहाँ अपने और सार्थक के लिए बना रही हूँ खाना। और ये सानवी का क्या है, ऊपर से अगर कोई बाहर जा रहा है तो पीछे जाती है, कोई अंदर आए तो फिर बाहर से खड़े होकर आवाज़ लगाती है। सीढ़ियों पे इसको चढ़ना तो आता है पर उतरना नहीं आता है। और फिर आवाज़ लगाएगी कि मुझे ले जाओ। और फिर अगर आप उसको लेके आओगे, फिर अगर कोई ऊपर बाहर वाले कमरे में जा रहा है तो फिर पीछे से चल दी थी। इतनी मतलब एक्टिव है ये। इसको हर किसी को देखना होता है कि कौन क्या कर रहा है, हर किसी को वॉच करना होता है। इसको CID है ये हमारे घर की। और यहाँ पे सार्थक खड़े खड़े पता नहीं क्या बात कर रहा था, तो मुझे याद नहीं है, कुछ कह रहा था तो मैं उसका जवाब दे रही थी। अब मुझे याद नहीं है कि क्या कह रहा था। हाँ, सार्थक कह रहा था कि यहाँ पे हमारे पड़ोस में ना एक गाय है, पता नहीं आवारा गाय है, किसी ने छोड़ दिया है उसको, तो वो गली में ही खड़ी रहती है। तो कह रहा था मम्मी आप गाय के लिए रोटी बना दिया करो। मैंने कहा बेटा गाय के लिए तो रोटी बनाती हूँ। तो कह रहा है आप 1 रोटी एक्स्ट्रा बनाया करो। मैंने कहा 1 रोटी से उसके क्या हो जाएगा, क्योंकि गाय का पेट तो बहुत बड़ा है और चारा खाएगी तभी उसका पेट भरेगा। तो बोला आप 1 रोटी बनाओगे तो थोड़ी सी भूख तो उसकी कम हो जाएगी। अब बच्चा है, उसे कौन समझाए। मैंने कहा चलो ठीक है। तो ये अभी खाना वाना खाने के बाद मैं फ्री हो गई हूँ, और अभी मेरे पास थोड़ा सा टाइम था क्योंकि मम्मी अभी खाना खा नहीं रही है। मम्मी टीवी देख रही थी और खाना खाने का भी नाश्ता किया है, तो खाना खाने के लिए कम से कम 2 घंटे का तो टाइम है ही मेरे पास। तो मेरा जो ब्लाउज़ था मैंने उस दिन सिला था, तो उसमें सुई का काम रह गया था, हुक वगैरह लगाने थे। और ऊपर से अभी मेरी साड़ी में भी फॉल नहीं लगी है। एक्चुअली क्या था कि जो फॉल साड़ी में थी वो मैंने पहले लगा ली थी। बट क्या था कि जब लॉकडाउन के टाइम पे मार्केट वगैरह बंद थी तो मैंने फॉल मंगाई थी, तो दुकान वाले ने ना रेड की जगह ऑरेंज कलर की फॉल दे दी। और मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। मैं कहा चलो ठीक है लगा लेती हूँ। तो मैंने वो फॉल उस टाइम लगा ली थी उसमें ऑरेंज कलर की, और इतनी दिख भी नहीं रही थी। फिर मैं यहाँ पे आई थी अब, तो मम्मी की एक साड़ी थी उसमें ऑरेंज कलर की फॉल मैच कर रही थी, तो मम्मी को ऑरेंज कलर की लेके आनी थी। तो मैंने कहा ऑरेंज कलर की है, तो फिर मैंने उधेड़ के उसको मम्मी की में लगा दिया, और अपने लिए फिर मैं लेके आई रेड कलर की। तो वो तब से रखी हुई है, लगाने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। तो मैंने अभी मुझे वो फॉल भी लगानी है और ये ब्लाउज भी रेडी करना है। तो ब्लाउज तो लगभग रेडी हो चुका है, और उसके बाद टाइम होने वाला है मम्मी के खाने का। तो मम्मी के लिए जो भी रोटी वगैरह सेक के मम्मी को खाना खिलाने के बाद में फिर मैं अपनी साड़ी पे फॉल भी रखूँगी। तो फ्रेंड्स अब भी हो रहा है 4:30 बज रहे हैं, और मैंने अपनी साड़ी पे फॉल भी रख ली है। उसके बाद में अब सार्थक भी ट्यूशन से आ गया है, तो मैंने सोचा कि चलो बाज़ार जाना है, और मैं हो रही हूँ बाज़ार के लिए रेडी। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं जा रही हूँ बाज़ार, और कल के लिए मुझे थोड़ी सी शॉपिंग करनी है। और वैसे भी हो रहे हैं 4:30, आने में कम से कम 1-1.5 घंटा तो लग ही जाएगा। तो मैं भी निकल रही, बाकी चाय वाय मैंने बनाई नहीं, आके बनाऊंगी। और देखते हैं क्या थोड़ा बहुत ही खरीदना है, कपड़े वपड़े तो कुछ खरीदने नहीं है, बस थोड़ा सा सामान खरीदना है, तो देखते हैं। तो फ्रेंड्स मैं बाज़ार से आ गई हूँ, और बाज़ार में इतनी भीड़ थी क्योंकि त्यौहार है और सबको अभी एक साथ ही मतलब एक दिन पहले ख़रीदारी करनी होती है ज़्यादातर। तो मैं भी आज ही गई थी। तो वैसे तो मुझे कुछ ज़्यादा खरीदना नहीं था, बस 1-2 कॉस्मेटिक और पूजा वूजा का सामान खरीदना था, तो मैं खरीद लाई हूँ। और अब मुझे अपने फेस का भी थोड़ा सा कुछ करना है। दिन में आज मैंने साड़ी तैयार की थी, तो दिन में टाइम नहीं मिला। तो अब मैं यहाँ पे पहले मैं चाय वाय बना के उसके बाद खाने की तैयारी करूँगी। फिर शाम का जो भी है पूजा दिया बाती वगैरह वो करने के बाद में फिर मैं अपना फेस ब्लीच वगैरह ही लगाऊंगी, ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है। इंस्टेंट तो ब्लीच ही बेस्ट रहेगा। और उसके बाद मैं मेहंदी मैं रात में लगवाऊँगी। एक दीदी हैं उनको बोल दिया है जब वो आएंगी
तो फिर वो मेहंदी लगाएंगे, क्योंकि एक हाथ पे तो मैं लगा लूँगी, बस दूसरे हाथ पे लग नहीं पाएगी। तो मैंने उनको बोल दिया है, तो कह रही थी कि फ्री होंगी तब वो आ जाएंगी। तो मैं सोच रही हूँ कि उनके आने से पहले मैं अपना जो भी खाने वाने का सब काम है सारा काम निपटा लूँ, क्योंकि फिर मेहंदी लगाने के बाद कुछ भी काम करना मतलब काम हो ही नहीं पाएगा। तो या तो मेहंदी लगवा लो, फिर मेहंदी लगे हाथों से काम करोगे तो मेहंदी बेकार हो जाएगी। तो बस यही है। तो अभी फ़िलहाल और अभी मैंने खाने वाने की तैयारी कर दी है, सब्ज़ी भी बना दी, आटा भी लगा दिया, और जो 2-4 बर्तन थे वो भी मैंने साफ़ कर दिए हैं। तो अभी मैंने सोचा कि थोड़ा सा टाइम है तो मैं ब्लीच कर लेती हूँ, उसके बाद में मेहंदी लगाने के लिए दीदी आ जाएंगी। तो फिर ब्लीच करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मेहंदी लगने के बाद में ब्लीच नहीं हो पाएगी। तो मैं अभी ब्लीच कर रही हूँ, और सार्थक खड़ा था मेरे पास, तो कह रहा था मम्मी मुझे भी करना है। मैंने कहा नहीं बेटा, ये सेंसिटिव स्किन होती है बच्चों की, बच्चे इसको यूज नहीं करते हैं। तो देख रहा था कि मम्मी आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। वो जो भी मैं कुछ करती हूँ वो देखता रहता है। स्नो वाइट आ गई। मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। अरे दादा रे, हम इससे परेशान है, अभी छोड़े थे। चलिए सूख गया। या यू आर ब्राइट। सुबह तक आएगा, सुबह तक। सुबह तक ऐसे ऐसे करना पड़ेगा। नहीं, सूख जाएगा। सही है। कितने ठीक, चलो मैं खाऊंगा। तो और ये दीदी आ गई हैं मेहंदी लगाने के लिए। जब ये आई थी तो मैं उस टाइम रोटी सेक रही थी, तो मैंने उनको बोला कि दीदी आप थोड़ी देर रुक जाइए 5 मिनट, उसके बाद में मैं भी आ रही हूँ। तो फिर उन्होंने मुझसे कहा कि चलो मैं अपनी मम्मी के लगा के आती हूँ भाभी तब तक। मैंने कहा नहीं, अगर ये जाएंगी तो फिर आधा घंटे से पहले नहीं आएंगी। तो मैंने कहा चलो अब भी रुक जाओ, बस 5 मिनट की बात है। तो मैंने फटाफट से रोटी सेकी, 2-4 रोटी जो रह गई थी, और 2-4 जो बर्तन सिंक में थे वो मैंने साफ़ कर दी। उसके बाद जो काम रह गया मैंने छोड़ दिया, मैं बाद में करूँगी। और फिर मैं मेहंदी लगवाने के लिए बैठ गई। और हम तो लगा रहे हैं मेहंदी, और शान भी पीछे से लग रही है अपनी खोजबीन में। मैं इसको बार बार डांटती हूँ। क्या है कि जो भी दीवार से डिस्टेम्पर वगैरह इसको उंगली से खुरच के और उसको खाती है, या कुछ भी मिल जाए तो लेके बाहर जाएगी, फिर उसको रख के फिर दोबारा आती है लेने के लिए। ऐसे उठा पटक करती रहती है ये। और जो दीदी मेहंदी लगाने आई थी, उन्होंने मेहंदी वाकई में बहुत अच्छी लगाई थी, और 1 घंटे में इन्होंने दोनों हाथों पे लगा दी थी, और पैरों पे भी लगाने की कह रही थी, बट लेट हो रहा था उनको। और उनकी जो बड़ी वाली बहन है वो उनको कई बार बुलाने आ चुकी थी, और उनको आंटी मतलब उनकी मम्मी हैं, उनकी भी मेहंदी लगानी थी। तो फिर मैंने कहा दीदी पैरों पे आप रहने दो, हाथों पे लगा दिया आपने, यही बहुत है। तो मेहंदी अच्छी लगाई थी दीदी ने। और मेहंदी लगाते लगाते 1 घंटा पता नहीं कब निकल गया, और पता ही नहीं चला, क्योंकि हम आपस में बातें भी करते जा रहे थे, टाइम भी पास हो गया अच्छा। ये जो दीदी मेहंदी लगाती है, मुझे पहले पता नहीं था कि मेहंदी लगाती है, मुझे भी पता चला था, वरना मैं हर बार जब भी मेहंदी लगाऊँ तो मैं इनको ही बुला लेती थी। मुझे पता ही नहीं था, तो मैंने उनको बोला था कि मुझे पता नहीं था कि आप मेहंदी लगा लेते हो। अब जब मुझे पता चला है तो मैंने इनको बुला लिया था, वरना मैं पहले कभी नहीं लगवाई मैंने इनसे मेहंदी। मैं अपने आप ही जैसे होता है, या दीदी वगैरह होती थी वो लगा देती थी। मैंने कहा मुझे पता चल गया था ना, जब भी मैं मेहंदी लगाऊंगी मैं आपको बुला लिया करूँगी। तो कह रही थी हाँ ठीक है भाभी बुला लेना, और बिल्कुल हमारे घर के बगल में ही घर है दीदी का। मेहंदी लग रही थी, मौसम भी चेंज हो रहा था, थोड़ा सा ठंड भी लग रही थी, पंखा बंद कर दिया था मैंने। और सुबह मैंने जो सूट पहन रखा था उसकी स्लीव्स जो हैं थोड़ी बड़ी थी, तो मैंने कहा मेहंदी लगाऊंगी तो फिर बाजू पर करनी पड़ेंगी। तो फिर मैंने बाज़ार से आने के बाद में सूट चेंज कर लिया था, तो इससे कि मेहंदी लगवाने में फिर कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये देखिए सार्थक को करना पड़ रहा है काम, क्योंकि जब मैं मेहंदी लगाने गई थी तो मुझे इतना ध्यान नहीं रहा कि जो मैंने खाना बनाने के बाद में चकला बेलन वगैरह थे वो मैंने गला के रख दिए, धोने का याद नहीं रहा था। तो अब मेहंदी लग रही है तो कैसे करूँ मैं। तो मैंने सार्थक को बोला, तो सार्थक कर तो रहा था, कह रहा मम्मी कैसे कैसे दिन आ गए, मुझे क्या क्या काम करना पड़ रहा है। मैंने कहा कोई नहीं बेटा आज कर लियो, बस फिर मत करना। तो उसको मैं बताती जा रही हूँ तो कर रहा है, कह रहा मम्मी कितने भारी हैं आप कैसे कर लेती हो। क्योंकि उसके हिसाब से तो भारी हैं वो।
उसको मैंने बताया तो वो कर रहा था, वो खुश भी हो रहा था क्योंकि उसको ऐसे काम करने में बड़े अच्छे लगते हैं। यहाँ मैंने इसका दूध रख दिया है छान के ठंडा करने के लिए, और ये करके मैंने उसको बोल दिया ये करके अपना हैंड वॉश करके अपना दूध पी लेना। जैसे भी उससे हुआ उसने कर दिया, और फिर भी काफ़ी अच्छा किया था उसने। किचन गैस को भी साफ़ किया, स्लैब को भी साफ़ किया। मैंने कहा बस इतना ही रहने दो। उसके कहने लगा मम्मी कोई काम कर रहा हूँ तो थोड़ा ढंग से ही करूँगा ना मैं। इसको हटा के रुको रुको रुको। मैं हटा दूँ? चलो आराम से। स्लैब भी साफ साफ करो। सब तो हो रहा है। नीचे वाली ये नहीं रखो, चलो इसको डालो।